हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। और मेरा नाम है रुबैना तलवार और आज हम करेंगे सेंटेंसेस का लेक्चर नंबर 2। तो हमने सेंटेंसेस के लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि वाक्य के क्या भाग होते हैं और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपने लेक्चर नंबर 1 में वाक्य के भागों को समझा होगा। अब हम वाक्य के प्रकारों को समझेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, फटाफट से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य के भागों में हमने देखा था कि वाक्य के भागों में हमने 3 भाग देखे। क्या देखा था वाक्य के भागों में? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यह हमने कहा था कि ब्रॉडली अगर हम क्लासिफिकेशन 2 देखेंगे तो वाक्य को हमने 2 भागों में बांटा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट में क्रिया, कारक और अन्य शब्द आ जाते हैं। या वाक्य के 3 भाग मान के चलिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने 3 भागों को देख लिया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया था या नहीं दिया था? दिया था। मैंने कहा था कि इनमें से ढूंढो क्या है। 4th, 5th और 6th मैंने आपको दिया था होमवर्क। क्या दिया था? होमवर्क। अभी ये बताइए कि आपने होमवर्क किया है, नहीं किया है? बहुत प्रैक्टिस थी। हमने यहाँ पर देखा था कि एक चीज कि सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता। सब्जेक्ट के अंदर भी 2 भाग होते हैं। क्या कहा था? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला। और डिटर्मिनर मतलब आर्टिकल, जैसे कि ए, एम, द, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया था कि सब्जेक्ट के हमारे 2 भाग होंगे, जो होता है हमारा डिटर्मिनर और फिर हमारा आता है एडजेक्टिव। डिटर्मिनर और फिर हमारा आता है एडजेक्टिव। ठीक है, डिटर्मिनर में मैंने आपको कहा था कि ए, एन और द, और एडजेक्टिव में मैंने आपको कहा विशेषण बताने वाले शब्द। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट में हमने देखा था कि प्रेडिकेट में मतलब क्या आ जाता है? वर्ब, अदर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स में इट कैन बी प्रेपोजिशन, इट कैन बी एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है, अन्य शब्द। तो ये आपका होमवर्क था। ठीक है, तो ये क्या है? द लेम मैन। ठीक है, द लेम मैन, हमने क्या बोला था? द लेम मैन। तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, फेल डाउन। ठीक है, फेल डाउन, FELL लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा डिटर्मिनर, ये हमारा लेम मतलब कि वीक। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव, और ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमने कहा था डिटर्मिनर या एडजेक्टिव आता है किसके आगे? नाउन या प्रोनाउन के आगे। पीछे आ सकता है? नहीं, वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। इससे नाउन या प्रोनाउन से पहले हमारी ये 2 चीजें आनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमने देखा माई यंगर ब्रदर रन्स। अब यहाँ पर ये क्या है? रन्स क्या है? वर्ब, और इसे हम कह सकते हैं प्रेडिकेट। बच्चा कह सकते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, द यंगर ब्रदर। ठीक है, माई क्या है? मेरा, मेरा यंगर भाई। तो यहाँ पर मेरा क्या है? मेरा यंगर भाई, मेरा छोटा भाई। तो यहाँ पर मेरा छोटा, ये क्या हो गया? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव। मेरा छोटा भाई, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये क्या है? नाउन का। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे, सम गुड प्लेयर डिड नॉट टर्न अप। सम गुड प्लेयर, सम गुड प्लेयर, ये क्या है? सम क्या होता है? डिटर्मिनर होता है। गुड मतलब एडजेक्टिव होता है, प्लेयर मतलब नाउन होता है। डिड नॉट रन अप, अभी हमारा प्रेडिकेट हो गया। समझ में? होमवर्क सबने किया था। तो यहाँ तक हमने किया था होमवर्क। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाक्य के प्रकारों को। देखिए, वाक्य जो होते हैं जनरली 4 प्रकार के होते हैं। मैं 5 लिख रखा है पीछे, हम बता रही हूँ ना। 2 मिनट रुकते हो तो सही, 2 मिनट रुकते नहीं हो। तो देखो, वाक्य जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं और ब्रॉडली इसे 4 कैटेगरी में दे रखे हैं। ठीक है, 5 के होते हैं लेकिन ब्रॉडली इसे 4 में दे रखे हैं। पहला होता है हमारा असेटिव वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसका एक और नाम आता है डिक्लेरेटिव। ठीक है, कई बुक्स में इसको डिक्लेरेटिव भी कहा गया है। ठीक है, अब ये जो वाक्य होते हैं साधारण वाक्य,
साधारण वाक्य मतलब ना हम किसी का प्रश्न पूछ रहे हैं, ना हम किसी से उत्तर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना हम अपनी इमोशंस को बता रहे हैं, हम जनरली जो बातें हो रही हैं उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली जो जनरली सारी जगह हो रही हैं चीजें, हम उसे प्रयुक्त कर रहे हैं। तो हमने कहा असर्टिव या डिक्लेरेटिव। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। मैंने कहा दिल्ली में बारिश आई थी, सिंपल। दिल्ली में बारिश नहीं आई थी, सिंपल। मैं अपना इमोशन थोड़ी बता रही हूँ, दिल्ली में सही में बारिश नहीं आई थी, आई थी। वही तो चीज आपको बता रही हूं ना। तो ये हमारे को फैक्ट, ओपिनियन या आइडिया बताते हैं, क्या कि फैक्ट है ये। ओपिनियन मैं बोल सकती हूँ कि यार तुम खाना खा सकते हो इस समय, ये मेरा जर्नल व्यू है, ये मेरा जर्नल व्यू है कि मैं कह रही हूं कि आप खाना खा सकते हो ना। आगे, इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि जहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या करें, प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। मैंने कहा कम हियर, इधर आओ, सिट डाउन, बैठो, डोंट टॉक, बात नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां पर इंपैरेटिव वाक्य मतलब आदेश सूचक वाक्य। आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक वाक्य मतलब कि अरे यार बच्चे पढ़ते नहीं है, अरे यार वीडियो को कोई लाइक नहीं करता, अरे यार चैनल को कोई सब्सक्राइब तो कर दो, ओहो कोई आया नहीं आज, मैं पढ़ाने आई थी। ब्रावो, तुम जीत गए, हाँ मजे कर रहे हो हैं, मेरे को सब पता है। तो ये हमारे विस्मय आदि बोचक, ये क्या है, हमारे सडन इमोशंस। ये क्या है बेटा, सडन इमोशंस। ठीक है, ऑप्टेटिव, ये देखिए कई वाक्यों में ना, कई बुक्स में एक्सक्लेमेटरी में ही ऑप्टेटिव को दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हमारे इमोशंस है, लेकिन ये हमारी इच्छा को दिखा रहा है। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्या कहती हैं दादियाँ, क्या कहती हैं, पूतो नाओ फूलो फलो, हैं। अच्छा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। और अगर हमारे को किसी को श्राप देना तो भगवान बताएगा तेरे को, मेरी जुबान है, मैंने बोल दिया, तेरा सर फूटेगा। ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी को श्राप दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्टेटिव मतलब जो हमारी इच्छा है, अब इच्छा किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी काम आ सकती है, या इच्छा हम ये कहें कि किसी को दबाने के लिए भी काम आ सकती है, मतलब किसी को श्राप देने के लिए भी काम आ सकती है। अब मैं कैसे बोल रही हूँ, श्राप देने के लिए भी काम आ सकती है, क्यों, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ ये हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस में होता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। इन वाक्य की पहचान क्या है, जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, मतलब कि साधारण वाक्य असर्टिव कहलाते हैं। मैंने कहा जो कथन करते हैं मतलब जनरल स्टेटमेंट या कोई सूचना प्रदान कर रहा है, उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। ठीक है, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। राम किताब पढ़ता है, यह हमारा जर्नल है, जर्नल है। ठीक है, और ये हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव वर्ड आया है किससे, अफर्म करने से, मतलब कि पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब जिसमें ना का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसमें ना का प्रयोग नहीं हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव वन। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि कोई सकारात्मक वाक्य है जिसमें हम सूचना प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो मूव्स अराउंड द सन, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रही है, सूचना दे रहे हैं। ठीक है, जो धरती है क्या है, वो सूरज के आसपास घूमती है।
इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है, ये हमारा असेटिव हो गया। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक किताब लिख रहे हो, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, शी हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, पॉजिटिव हो गया। असेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसमें नॉट का यूज नहीं कर रखा, जिसमें नॉट का यूज नहीं कर रखा है। ठीक है, तो असेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जिसमें हमने नॉट का प्रयोग नहीं किया है। आगे चलते हैं। मैंने कहा सेकंड पार्ट होगा नेगेटिव वन। क्या होगा? नेगेटिव वन। नेगेटिव मतलब जिस वाक्य में नकारात्मक सूचना मिलती है, मतलब कि कोई नेगेटिव सूचना मिल रही है, या हम यहाँ पर ये कहें जिसमें नॉट, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें हमने नहीं का प्रयोग किया उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा नॉट आया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। शी डज नॉट प्ले हियर, वह यहाँ नहीं खेलती है, यहाँ पर नॉट आ गया तो हमारी नकारात्मक सूचना मिली हमारे को, मतलब कि नेगेटिव सेंस में मिली, तो ये हमारी नेगेटिव हो गया। लीला डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, लीला सॉन्ग नहीं गाती है, तो नॉट यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हो गया? सिंग अ सॉन्ग। माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास, माधव ने क्लास को अटेंड नहीं किया है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने नहीं का प्रयोग किया तो यहाँ पर क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य आ गया। तो साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, मतलब कि डू आता, आई डू माई वर्क, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, यू शुड डू योर वर्क। अब मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे मैंने कहा यू शुड डू योर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो साधारण वाक्य के नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आ जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य क्या करते हैं, जिस वाक्य में आपको क्वेश्चन रेज हो, मतलब कि प्रश्न अगर आप पूछ रहे हो तो उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसके एंड में प्रश्न चिन्ह जरूर आता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहा जाता है। अब इंटरोगेटिव भी बहुत टाइप के होते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन टेक्स्ट, यस नो क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे तो टेंसेस में इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक। Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? प्रश्नवाचक। Will she come here? क्या वह यहाँ पर आएगी? प्रश्नवाचक। ठीक है, Have you done your work? क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है? प्रश्नवाचक आ गया। ठीक है, तो नोट, इस प्रकार से प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इंटरोगेटिव से लगाया जाता है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? क्या वो यहाँ पर आएगी? क्या तुमने अपना काम कर लिया है? ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ये आते हैं। जहाँ पर हमारा हैव आता है ना, तो हमारा जनरली बनता है क्या तुम अपना काम कर चुके हो? क्या तुम अपना काम कर चुके हो? तो यहाँ पर हैव से हमारा चुके का आता है। ये हम सब टेंसेस में करेंगे। थर्ड, हम अब ये देखिए, इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम डेप्थ में अभी और भी पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले वाक्य होते हैं प्रश्न शब्द जैसे, मतलब कि इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि जो WH वर्ड्स से शुरू होता है, जिसका आंसर WH क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर आप यस या नो से नहीं दे सकोगे। आपको इसका रीजन मतलब अर्थ बताना पड़ेगा कि आप ये आंसर क्यों दे रहे हो। ठीक है, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के बाद समानतः सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा हु इज योर क्लास टीचर, तुम्हारी क्लास टीचर कौन है? आपकी क्लास टीचर कौन है?
आप हाँ या ना में तो उत्तर नहीं दे पाओगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी क्लास टीचर कौन है। तो ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द जैसे, ठीक है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है, ठीक है। और वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह कहाँ जाता है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाँ या ना में उत्तर थोड़ी दोगे, इसका जब उत्तर दोगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ये हमारे होते हैं WH वर्ड। अब दूसरे होते हैं सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले, इसे हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन, या इसे हम सिंगल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, यस नो क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसका उत्तर आप ये बोल सकते हो यस या नो में दे सकते हो, हाँ या ना में, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे तो ये क्या से हिंदी में प्रयोग शुरू होते हैं। आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ पर खेल रहे हो। हाँ। इज ही अ गुड मैन, क्या वह अच्छा व्यक्ति है, आप बोलोगे हाँ। यहाँ पर उत्तर हाँ या ना आप दे सकते हो, हाँ। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाता है, हाँ या ना। तो आप इसमें यस और नो में बोल सकते हो। डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ पर रोजाना आते हो, हाँ या ना। आप दे सकते हो आंसर तो यस या नो, तो इसका भी आप बोल सकते हो यस या नो। तो अगर आप ये कहो यस या नो का आंसर देना है तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव, ठीक है। नोट इस प्रकार से वाक्य को हिंदी अनुवाद करने का क्या शब्द की शुरुआत होती है। तो जैसे मैंने आपको बोला आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, ठीक है। इज ही अ गुड मैन, इज ही अ गुड मैन, क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या वह गाना गाता है, ठीक है। क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो या रोजाना आते हो। तो यहाँ पर जब भी हम यस नो क्वेश्चन करेंगे तो ये हमेशा हमारा क्या से प्रयोग होता है, यह हमेशा हमारा क्या से शुरू होता है, ठीक है, समझ गए। आगे इंपैरेटिव सेंटेंसेस, मैंने क्या बोला, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, आदेश सूचक वाक्य। इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, आदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों के आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा सिट डाउन हियर, बैठ जाओ यहाँ पर। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज मुझे एक कप ऑफ टी दे दो, ठीक है। वर्क केयरफुली, ध्यान से काम करो। आदेश दिया जाता है, सिट डाउन हियर, मैंने यहाँ पर क्या दिया, ऑर्डर दिया। ऑर्डर मतलब आदेश दिया, या मैंने कमांड करी। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, तो ये भी मेरा ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज मुझे एक कप टी दे दो, एक कप चाय दे दो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। वर्क केयरफुली, ध्यान से काम करो। तो यहाँ पर आप अगर कहोगे तो ये मेरा सजेशन है, प्रस्ताव है आपको कि आपको काम ढंग से करना चाहिए, है ना। तो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम आदेश दे रहे हैं, जिसमें हम विनती कर रहे हैं, जिसमें हम एक किसी को प्रस्ताव दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य के मुख्य से पहले की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है, मतलब कि सिट डाउन है। अब यहाँ पर देखो इंपैरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो छिपा हुआ है मतलब कि ये अजम्पशन है। मैंने कहा सिट डाउन हियर, मैंने कहा सिट डाउन हियर, क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ यू सिट डाउन, यू सिट डाउन हियर, तो वो थोड़ा क्लमजी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा यू सिट डाउन हियर, मतलब यहाँ पर हमने यू नहीं बोला, तो इट मीन्स ये अज्यूम्ड है, ये छिपा हुआ है कि मैं आप ही को कह रही हूँ बैठने के लिए। तो चाहे मैं ऑर्डर दे रही हूँ, रिक्वेस्ट दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, सामने वाले को दे रही हूँ, और वहां पे सामने वाला जो है वो हमारे को अज्यूम्ड है कि हमसे ही बात हो रही है, ठीक है। आगे हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है, फोर्थ होता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य, ठीक है। जिन वाक्यों के हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उदार प्रकट होता है उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जिन वाक्यों के हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उदार प्रकट होता है उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा अलास, हे भगवान वो मर गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ ब्यूटीफुल इट इज, कितना सुंदर है ये। नॉनसेंस, बकवास, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लामेटरी साइन में हमारा लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क आता है, मतलब उल्टा आई, ठीक है। ये हमारी सडन इमोशंस को बताते हैं। सडन इमोशंस मतलब हमारी अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं, अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं, ठीक है। मैंने कहा नॉनसेंस,
कोई मेरे को कह रहा है अरे यार, मगर नॉनसेंस यार, ऐसे थोड़ी होता है, बकवास मत करो, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। मैंने कहा व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया दे रहे हो आप, हाँ क्या आइडिया दिया आपने, मजा आ गया सुनकर। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया। लास्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि को अभिव्यक्त किया जाता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। मे यू गो टू हेल मतलब भगवान करे तुम नरक में जाओ, ठीक है। मे यू प्रॉस्पर, भगवान करे तुम्हारा उद्धार हो, भगवान करे तुम्हारा उद्धार हो। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ओ कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, ओह काश मैं बर्ड की तरह फ्लाई करती, काश मैं बर्ड की तरह उड़ पाती। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं, कर्स मतलब श्राप दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी विश है। तो हम किसी को विश कर रहे हैं अल्टीमेटली। इट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर्म ऑफ और इट कैन बी अ कर्स फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को समझ में आया। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने 5 प्रकार के वाक्यों को पढ़ा। तो पहला वाक्य क्या होता है, एक बार फिर हम रीड कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। हमारा क्या होता है, पहला वाक्य होता है असेटिव, दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव, तीसरा होता है हमारा इंपेरेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, पांचवा होता है ऑप्टेटिव। अच्छा ये बताइए डिक्लेरेटिव कितने प्रकार के हैं, डिक्लेरेटिव 2 प्रकार के हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेरे को एक चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्लैंक पेज, समझे। देखिए मैंने आपको कहा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें मैंने आपको कहा 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कहा कि ये हमारे होते हैं यस नो क्वेश्चंस। क्या कहा, यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कहा ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में मैंने कहा व्हाट यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है, व्हाट यू लाइक। नेगेटिव में मैंने क्या बोला, व्हाट यू डोंट लाइक, नेगेटिव हो गया। जहाँ पर डोंट मतलब डू और नॉट से बना, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ब्रॉडली हमने कैटेगराइज किया। यस नो क्वेश्चन में हम देखेंगे ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, यस ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, ठीक है। मैंने कहा हैवेंट या हैव नॉट, ठीक है, हैवेंट यू डन योर होमवर्क। तो मैंने कहा क्या तुमने अपना काम नहीं किया है, हाँ या ना में उत्तर दे सकते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक ही चीज आएगी बेटा जी जो कॉमन होती है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक, मतलब कि जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है कि कोई भी वाक्य पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जिसमें नॉट नहीं शब्द आया है, जिसमें नहीं शब्द आया है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखो हमने और क्या क्या पढ़ लिया, एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक, ठीक है। अब जिसमें हमारे सडन इमोशंस होते हैं, ठीक है, ओहो आहा इही, सरप्राइज होना, एकदम से अचानक से आप बहुत ज्यादा हैरान हो,
तो हमारा क्या हो गया, विस्मय सूचक हो गया। ऑप्टेटिव कहीं बारी हमारी बुक्स में एक्सक्लेमेटरी में ही आते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव में हमने क्या पढ़ा, ऑप्टेटिव में हमने पढ़ा जहाँ पर हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी को श्राप दे सकते हैं या किसी को ब्लेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।